तो हम इस बात को अक्सर आपको पिछले 7-8 साल से बोलते आ रहे हैं कि आपका अगर स्टैंड बाय लिस्ट में नाम है, तो दुनिया का कोई भी चीज़ आपको जॉब देने से नहीं रोक सकती है रेलवे में। मेरे आँख के सामने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और अभी चालू हैं, जिनका कि नौकरी के जो आस है वो छोड़ दिए थे, स्टैंड बाय लिस्ट में आ गया था नाम, पढ़ाई करते-करते ऊब गए, नहीं हुआ कहीं। कुदाल चला रहे थे, फावड़ा चला रहे थे और बाद में पता चला कि 10 साल के बाद उनको जॉइनिंग लेटर आई है। ऐसे रेलवे में पहले हुआ करते थे और अभी भी निरंतर जारी है। हालाँकि अब तो रोक लगा दी गई है। अब चूँकि वैकेंसी रेगुलर आनी है, तो इस वजह से अब स्टैंड बाय लिस्ट नहीं घोषित की जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि जिनका भी स्टैंड बाय लिस्ट में नाम है, वैकेंसी खाली रहे ना रहे, आपको जॉब मिलनी है। खाली नहीं रहेगा तो आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप अगर में खाली नहीं है तो कहीं और जाके जॉब करना चाहते हैं, आप ऑब्वियस है हाँ बोलेंगे ही। अरे नौकरी लग तो रहा है, हाँ वो अलग बात है अपने ज़ोन में नहीं लग रहा है, लेकिन नौकरी तो लग रहा है, तो इसलिए हामी भर देते हैं और आपको कहीं दूसरे ज़ोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक लेटेस्ट खबर आई है एएलपी के संदर्भ में, ऐसा जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ चूँकि ये जो खबर आई है इसमें देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ बच्चे जो गोरखपुर ज़ोन के हैं 2018 वाला एएलपी में सेलेक्ट हुए थे, उनको स्टैंड बाय लिस्ट में ये जो कैंडिडेट हैं वो आपके स्टैंड बाय लिस्ट में इम्पैनल किए गए थे। अब स्टैंड बाय लिस्ट का मतलब ये हुआ कि वैकेंसी फुल हो गई और हम आपको नहीं ले सकते हैं। जब खाली होगी तो हम आपको लेंगे। ये बच्चे प्रेशर हमेशा बनाए रखते हैं कि सर मेरा कब होगा, मेरा कब होगा। तो इनके लिए ऑप्शन निकला कि बिलासपुर में कुछ सीटें खाली हुई और बिलासपुर ने कॉन्टैक्ट किया इनसे कि अगर आपके पास कुछ बच्चे हैं तो आप मुझे भेज दीजिए। अगर बच्चे चाहते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी जॉब जो है वो इसी ज़ोन में लगनी है, ठीक है? कहाँ पे? ये आपके गोरखपुर ज़ोन में ही लगनी है। लेकिन कब? जब वहाँ पे सीटें खाली होगी तो, ठीक है? जब सीटें खाली होगी तब जाके लगेगी, यानी कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको ऑप्शन भी देते हैं, अगर आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं और किसी दूसरे ज़ोन में वैकेंसी है, तो वहाँ पे जो है वो आपसे कंसेंट माँगेंगे कि हाँ, आप जाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हाँ, जाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से जो गोरखपुर में अभी इतने लोगों का कंसेंट माँगा गया है, यानी कि सहमति माँगी गई है कि आप बिलासपुर ज़ोन में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कंसेंट फॉर्म है, यानी कि सहमति पत्र है। इसमें आपको यस, नो करके देना है। जो लोग स्टैंड बाय लिस्ट में हैं कि हाँ, हम जाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा यस और नो में यहाँ पे फिल करना है। यस तो आप जा सकते हैं SECR, यानी कि बिलासपुर आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है? रोल नंबर वगैरह यहाँ पे लिखना है। इसको जल्द ही वहाँ पे यहाँ पे मेल कर देना है या आप जो है वो जमा कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे दे रखा है रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर के सहायक लोको पायलट कोटि संख्या 2 CEN 01/2018 स्टैंड बाई अभ्यर्थियों जिनकी की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है से पैनल प्राप्ति हेतु साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर से मांग पत्र प्राप्त हुआ है। वहाँ से मांग पत्र प्राप्त हुआ है। साउथ ईस्टर्न रेलवे हेतु सहमति प्रपत्र भरने एवं हस्ताक्षरित करने के उपरांत रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर को ईमेल पे ये वाला जो ईमेल है इस पे भेज सकते हैं, पर दिनांक 8/4/2025 तक भेजें। इसे रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे स्टेशन यहाँ पे रोड गोरखपुर के कार्यालय में स्वयं बाई हैंड भी आप तय सीमा तक जमा जाके कर सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि जल्द ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जो कि एएलपी में हो या टेक्नीशियन में हो, कहीं भी या जेई में। हमारे दोस्त का तो अभी 1 साल पहले स्टैंड बाई लिस्ट से क्लियर हुआ था, जेई जो 2018 में वैकेंसी निकली थी। तो चीज़ें क्लियर हो जाती थी। हाँ, वो अलग बात है कि समय लगता था, कहीं 2 साल का वो नंबर के अनुसार, ठीक है? कि जिसका पहले नंबर आएगा, कैटेगरी वाइज़ सीटें खाली होगी तो उसको पहले कॉल कर लिया जाएगा। लेकिन ये 100% श्योर रहता था कि वैकेंसी खाली होगी तो आपको बुलाया जाएगा, चाहे तो 1 साल के बाद, चाहे तो 10 साल के बाद। लेकिन 100% है, स्टैंड बाय लिस्ट कभी कैंसिल नहीं होता था। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।